नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और प्रशांत सानू जी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और आज हमारा विषय रहेगा घर के व्यवहार, घर में आपस में लोगों का व्यवहार और घर के मुखिया का सभी लोगों के साथ व्यवहार। घर के लोगों का एक-दूसरे के साथ जो व्यवहार रहता है, उसके बाद घर में बीमारियाँ, घर में तकलीफ़ें, घर में समस्याएँ कैसे उत्पन्न होती हैं? और घर के मुखिया का या घर के लोगों का एक-दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा हो, तो कैसे जो है वो घर की समस्याएँ, घर की बीमारियाँ, घर घर की जो कोई भी उसमें विकार पैदा हुआ होता है, वो कैसे देखते-देखते ही चला जाता है। प्रशांत जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई आपसे। जी, 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 जी। तो प्रशांत जी, व्यवहार, घर के मुखिया का अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार जो है, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे घर के अंदर समस्याएँ बढ़ भी जाती हैं और घर के अंदर जो है वो समस्याएँ अगर बढ़ी हुई हों, तो व्यवहार ठीक हो तो वो समस्याएँ चली भी जाती हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। और अभी जो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो आज अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं, हुँ, हुँ, बड़े-बड़े डॉक्टर्स के पास पैसे बिल्कुल खर्च करने का जो क्या बोल सकता हूँ उसको, एक डॉक्टर का तो मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि खर्च करने का आनंद बहुत अच्छा होता है पेशेंट्स का। क्यों? हुँ, लाखों रुपए खर्च करके मंगलसूत्र, गहने बेच के जब अपने पति का कोई पत्नी बाईपास सर्जरी करवाती है, तो उसको लगता है कि हाँ, मैंने अपने पति को बचा लिया। हुँ। जबकि उससे और आसानी तरीके से हम कर सकते थे चीज़ों को, लेकिन सीधा ही हम जो अंतिम विकल्प है हमारा मेडिसिन, सर्जरी, हम सीधा उधर भाग जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी अपने ही सदस्य को, घर के अपने ही सदस्य को किडनी दान करनी हो, तो हुँ, वो उसको उससे ज़्यादा भी सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने अपनी किडनी देकर भी अपने फलाने को बचा लिया। जी हाँ। और इन सब का पता है, हमें अच्छे से पता है कि हार्ट में नेचुरल बाईपास होते हैं, कोलैटरल आर्टरीज़ होते हैं जो खुल खुल जाती हैं। इवन कि जो बाईपास की हुई जो बाईपास के थ्रू जो एक नई आर्टरीज़ जोड़ते हैं, वो कुछ महीनों में खुद ही ब्लॉक हो जाती है, तो भी पेशेंट ज़िंदा होता है, क्योंकि उसकी कोलैटरल आर्टरीज़ खुल जाती हैं। तो हुँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सीधा कुछ भी समस्या होती है, सीधा हम चाहते हैं बाहर ढूँढना चाहते हैं उसके इलाज को या उसके सॉल्यूशन को। जबकि हम बहुत आसानी से उसको हम घर में सॉल्व कर सकते थे। अब जैसे आज का जो विषय मेरे मन में बहुत दिन से घूम रहा था कि हेल्दी रिलेशनशिप या हार्मनी इन रिलेशनशिप वो कैसा हो? क्योंकि जी, एक व्यक्ति के साथ सिर्फ़ ये नहीं जुड़ा होता है कि वो कैसा खा रहा है या नियमित रूप से सो रहा है, जग रहा है, सिर्फ़ इतनी ही चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जी। इमोशनली वो बंदा कैसा है? उसके बाकियों के साथ व्यवहार कैसा है? हुँ, हम अपने घर में कितने खुश हैं? क्योंकि अगर हम बीमारी को इस बॉडी में देखें तो 2 चीज़ें सबसे बड़ी, अगर एक ही लाइन में बोले तो, जो इंसान कितना खुश है और जो इंसान कितना दुखी है। दुःख बिल्कुल। रहने वाला व्यक्ति बहुत बीमार रहेगा, आप ये मान के चलिए। हुँ, तो इसी प्रकार से अगर बात आती है मुखिया की, तो अ, एक छोटी-सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम घर में प्रॉब्लम किस कारण से है। हुँ। हम एक करके सभी सदस्यों पे एक सीरीज़ बनाएँगे, बच्चों को कैसा होना चाहिए, जी, जी। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। आज हम बाद में घर के गार्डियन की बात करें, जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है घर का, जी, जी। बात करें, क्योंकि हमें बहुत कुछ सँभालना होता है उस सिचुएशन में, जब हम उस उस दायित्व पे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक राजा था, जो कि अपने मंत्री के सामने एक लाश को रखता है, एक डेड बॉडी को रखता है और कहता है कि तुम उस अंग को काट कर ले आओ, जो सबसे ज़्यादा समस्याएँ पैदा करती है। हुँ, वो व्यक्ति जाता है, उसके जीभ को काट कर ले आता है। हुँ, बोला ये क्या? कहा कि ये ज़ुबान ही वो चीज़ है, जो जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। हुँ, फिर सही कह रहा है। बोला ठीक है, ऐसा अंग ले आओ जिससे हमारे सारे प्रॉब्लम चले जाएँ। हुँ, ऐसा अंग ले आओ जिससे हमारे सारे प्रॉब्लम चले जाएँ। तो बाकी के आधे जीभ को काट के ले आता है हुँ, कि अगर वो ठीक रहेगा,
तो सब कुछ ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमें कब क्या बोलना है, हमारा बोलना, हमारा सोचना बहुत संतुलित होना चाहिए, ख़ास करके एक मुखिया का, जिसको अगर हम अपने भारतीय दर्शन में देखें, तो यह भी मानते होंगे कि भारतीय दर्शन के आगे बाकी सब चीज़ें मतलब सूरज के सामने दिया जलाने जैसा है। इसमें मैं थोड़ा-सा आपको एक बात ऐड कर दूँ कि ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डियाँ तुड़वा ज़रूर देती हैं। और दूसरी बात इसी को लेकर है कि बंदा, इंसान जो है, वो बोलना तो 1 साल की उम्र में सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना है, कभी-कभी उसे सारी उम्र समझ में नहीं आता भी बोलना क्या है। सारी उम्र बोलना नहीं है। पता। वही तो कह ये मैं जी, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे इसी वजह से है कि जहाँ पे हमें नहीं बोलना है, वहाँ बोल जाते हैं, फिर बाद में हमें कहते हैं, अरे यार नहीं बोलना चाहिए था। हुँ, 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 हुँ। यहाँ पे एक अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, तो यहाँ पे एक हमारे सामने बहुत सारे आइडियल्स हैं, बहुत सारे हमारे एक कहा जाए तो आदर्श हैं, जिनको हम पूजते हैं मंदिरों में जाके, जो हुँ, देवी-देवता हैं। वास्तव में हमारे वो आदर्श हैं, देखा जाए तो और उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो जो सबसे बड़े गृहस्थी के रूप में देखा जाए, तो यहाँ पे मैं शंकर जी का एक ये लेना चाहूँगा। तो आप देखेंगे उनके उनके परिवार को देखिए आप और उनके परिवार में जो उनके सवारी हैं, उनको देखिए, सबसे पहले चीज़। गणेश जी के सवारी जो हैं, वो चूहे। कार्तिकेय जी के मोर। फिर आपके पार्वती माँ का शेर और इनके बैल शंकर जी के। अब आप चारों में देखिए कितना विरोधाभास है। अच्छा गले में साँप उनका, साँप जो है वो चूहे को खा जाएगा, मोर जो है वो साँप को मार देगा, शेर जो हुँ, है वो बैल को मार के खा जाएगा। लेकिन फिर भी परिवार संतुलन में चल रहा है। हुँ, अगर शंकर जी के जटा पे देखिए तो चाँद दिखाते हैं, जो कि शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, यानी जो घर का मुखिया है उसको बहुत शीतल रहना चाहिए। हो सकता है आपके घर में 5 सदस्य हो, जो एक-दूसरे को नोच खाने को तैयार हों। हुँ, हुँ, हुँ। आपका दायित्व क्या बनता है तब? उसमें फिर दिखाते हैं कि जटा में गंगा है, गंगा माँ है, उसका मतलब क्या है? पवित्रता और ज्ञान, मतलब कि जो बुद्धि है, वो बहुत ही शीतल पवित्र होनी चाहिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो। जी, और आपके मुख से जो भी निकले, वो बड़े संतुलित और बड़े ज्ञानवर्धक बोल ही निकले। फिर अगर आप उनको और ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं कि उन्होंने विष पिया, लेकिन विष कहाँ तक गले तक रह गया। अब बिल्कुल। उसका मतलब क्या है? मतलब घर में जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई भी व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित होती हैं या घर में कोई भी कोलाहल पैदा होता है, तो हर एक व्यक्ति के मन से विष पैदा होता है दूसरों के प्रति। आप बिल सारे विष को अपने अंदर सँभालें, लेकिन गले तक ही रखें। हुँ, मतलब अपने हृदय में ना उतरने दें उसे। तो ये एक मुख्य अगर आप एक-एक भारतीय दर्शन को एक-एक बड़े ध्यान से समझेंगे, तो हर एक चीज़ को हमें एक आइडियलिस्टिक वे में बहुत अच्छे से बताया गया है, कि हुँ, हमें कैसे रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं सिर्फ़ उनको पूज लेते हैं और फिर घर आके अपनी ज़िंदगी को वापस से जीने लग जाते हैं। हम हुँ, सीख नहीं रहे हैं उस चीज़ को या अपने अंदर उस चीज़ को धारण नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति जो घर का सेंटर पॉइंट है, अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनके अंदर अगर चीज़ों को समझने की शक्ति नहीं है, तो उसके बाद जो घर में समस्याएँ जब पैदा होनी शुरू होती हैं, तो अब घर में तनाव का, अशांति का, दुःख का माहौल चरम सीमा पे होता है। उसके बाद वही लोग होते हैं, जो कुछ समय के बाद अस्पताल में चक्कर काटना शुरू करते हैं, कि मेरे को सोरायसिस हो गया, मेरे को एक्जिमा हो गया, मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरे को ये हो गया। हुँ, तो यहाँ पे हमें उस वक़्त अपने थॉट्स को कैसे रखना है? हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, जैसे अगर मैं बोलूँ ये फ़ोन है, आपको क्या दिख रहा हो सकता है आपको पीछे से ग्रीन कलर का दिख रहा हो, मुझे इधर से ब्लैक कलर का दिख रहा है। हुँ, आप हुँ, अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मैक्सिमम झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि आप गलत हैं। अरे मैं भी सही हूँ कि ब्लैक है, आप भी हुँ, सही है कि ग्रीन है। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे हाँ, तब हो जाते हैं जब हम किसी एक चीज़ को लेके रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मैं सही हूँ और सामने वाला बंदा गलत है। तो आप सही हो उसमें तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सही हो। लेकिन जो मैक्सिमम झगड़ा है कि एक बंदे ने कहा हॉर्स है, दूसरे ने कहा घोड़ा है, लड़ गए दोनों, कि आप हुँ, गलत हो, तुम गलत हो। तो एक मुखिया होने के नाते घर में जो भी गार्जियंस हमें सुन रहे हैं या जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, अपने गार्जियंस को जो भी आपके घर में जो सेंटर पॉइंट है, उन्हें हमें सपोर्ट करना है और उन्हें बेसिक हमें कभी भी किसी की गलती को जैसे मान लो कि किसी ने कुछ गलत किया, हम क्या करते हैं उसी वक़्त टोकते हैं ये गलत है, ऐसे मत करो। हुँ,
लेकिन क्या ये तरीका है? मतलब कोई व्यक्ति गिर गया हो अगर, तो गिरे हुए को ये बताना ज़्यादा अच्छा है कि तू गिरा कैसे, या तब उठाना ज़्यादा उठा के उसकी मतलब देखभाल करना वो ज़्यादा अच्छा है? अगर पहले उसे किसी ने उठाना चाहिए, पहले उसे उठाना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसे चोट तो नहीं लगी, कहीं उसे नुकसान तो नहीं हुआ उसका, उसको आराम करवाना चाहिए, फिर उसे आराम से बैठ के उससे बात करनी चाहिए। जी हाँ, ये तरीका होता है। तो लेकिन हम लोग क्या होता है, घर में किसी को कुछ हुआ, हम तुरंत उस पे उखड़ जाते हैं। अच्छा, घर के छोटे व्यक्ति अगर कुछ ऐसा कहें तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन घर के अगर मुखिया ऐसा काम करने लगे, तो फिर वो घर टूटने लगता है। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मायने नहीं रखता है कि वो क्या कर रहा है, वो किस माहौल में रह रहा है, किस परिवार में रह रहा है, कितने लोग उसके लिए दुआ बद्दुआ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस व्यक्ति के पर्सनल हेल्थ के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे और जो भी बातें मैं कह रहा हूँ, अभी हम इस पे जब कंटिन्यूअस एक सीरीज़ की तरह चलेंगे, तो आपको और डीप इसकी समझ आते जाएगी कि कौन-कौन सी बारीकियाँ हैं। शांति और सन्नाटे एक जैसे शब्द होते हैं, लेकिन दोनों में कितना एक बारीक सी लाइन होती है जो दोनों को बाँटती है। हुँ, इस प्रकार से हम इसको और बारीकी समझें कि इमोशनल हेल्थ हमारा, ये जो सीरीज़ है हमारा पूरे इमोशनल हेल्थ हेल्थ के ऊपर ही हम शूट करने वाले हैं, कि किस प्रकार से हमारे फैमिली के रिलेशनशिप जब खराब होने लगते हैं, जब घर टूटने लगते हैं, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे क्या पड़ता है, आने वाली जनरेशन पे क्या पड़ता है, सोसाइटी पे क्या पड़ता है। और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच, इतने सारे प्रॉब्लम्स को हम सींचते हुए, प्रॉब्लम को बढ़ाते हुए, अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम बहुत ही स्वस्थ रहें, बहुत ही खुश रहें और बहुत ही खुशनुमा जीवन जिए, हुँ, ये लगभग वैसी बात हो जाएगी कि नहाना भी है और गीला भी नहीं होना है। मतलब हुँ, वो संभव नहीं रह जाएगी बातें। हुँ, हुँ, और यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जिन्हें पूज रहे हैं, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का समय है। और जब हम जैसे-जैसे इसको धारण करते जाएँगे, हमारी समस्याएँ दूर होते जाएँगी। फिजिकल हेल्थ तो बहुत छोटी चीज़ रह जाएगी इसके सामने, हुँ, बहुत हुँ, आसानी से लेंगे उसे। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, एक जो समस्या सबसे ज़्यादा ये आती है कि जो एक कहावत है कि एक ने कही दूसरे ने मानी और बाद में वो ये चीज़ जो है वो अ, मतलब नहीं हो पा रही। क्योंकि जब एक बोलता है तो दूसरा उसका विरोध करता है परिवार में। तो ये चीज़ जो है वो सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है। दूसरी बात ये है कि बच्चों के साथ हमारा व्यवहार जो है वो ऐसा रहता है कि हम डोमिनेट करना चाहते हैं उनके ऊपर। हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो हमारी सोच है, हम वही उनके ऊपर लागू करें। उनको कभी समझने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने सोच लिया कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैं अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाऊँगा। कम से कम उसको तो बना ही दूँ। या फिर शादी से पहले ही मैंने सोच लिया कि मेरे बच्चे तो इस लेवल पर पहुँचेंगे। तो जो मैं सपना लेके चल रहा हूँ, उसी को लागू करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो सपना बच्चों का होता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए कि एक डॉक्टर का बच्चा जो है, वो म्यूज़िशियन बनना चाहता है, वो एक सिंगर बनना चाहता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि मेरा तो सारा धंधा ही जो है वो डॉक्टरी का है, इतने हॉस्पिटल है, उसमें उसका मैं क्या करूँगा अगर तुम एक सिंगर बन गए तो? तो यहाँ आके विरोधाभास शुरू हो जाता है। तो क्या ये भी समस्याएँ उत्पन्न करने के लिए एक बड़ा कारण बनता है? हाँ जी सर, आप इसको ऐसा मान सकते हैं, जितने भी लोग आपने एक सक्सेस के तौर पे देखे हैं, मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, हुँ, हुँ, अब चाहे बड़े से बड़े साइंटिस्ट हों, निकोलस टेस्ला हैं, थॉमस अल्वा एडिसन हैं या फिर न्यूटन हैं, तो उनके पापा तो इतने फेमस नहीं हैं, हुँ, उनके फादर भी नहीं जानते होंगे। हुँ, तो हुँ, बेहतर यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर ये प्रेशराइज़ करेंगे कि आप यही वाला काम करो, वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? आप हुँ, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसके इंटरेस्ट को उधर बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल चॉइस उसे दें, क्योंकि अगर मान लो कि निकोलस टेस्ला के पापा ये कहते हैं कि नहीं भाई तू गलत कह रहा है, ऐसे बिजली बन ही नहीं सकती है, तू एकदम ही गलत है, क्योंकि तेरे से पहले से मैं दुनिया देख रहा हूँ, तू तो अभी हुँ। ऐसा ज़रूर संभव है कि आप पहले से दुनिया देख रहे हैं, लेकिन ये तो कहीं नहीं है कि बेटे या बच्चे जो बोलेंगे हमेशा गलत ही बोलेंगे, वो सही बोल ही नहीं सकते हैं।
तो हमें हमेशा से और एक चीज़ हमें ये मान के ज़रूर चलना चाहिए कि हर एक आत्मा का, हर एक सोल इंडिविजुअल है और उसका एक इंडिविजुअल रोल है। हम कछुए को पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते हैं। तो उनका जो रोल है उसको हम प्ले करने देंगे। हाँ, हमारा जब जब हमें एज़ अ गार्डियन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये चीज़ बने, हम उसके अंदर अब जैसे डॉक्टर हैं, अब हम उस अगर अब चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, अब क्या कर सकते हैं हम कि बेटे के साथ आए अब बेटे को म्यूज़िक पसंद है, जैसा आपने बताया। अब वो आए, "अच्छा बेटा आज आपने क्या सीखा म्यूज़िक में ज़रा मुझे सुनाओ।" बेटे ने बजा के सुनाया। अब क्या हुआ, अब पहले एक्सेप्ट किया बाप ने कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है और बेटे को भी ऐसा लगा कि मेरा फ़ादर मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। हुँ, अब क्या हुआ, फिर बाप क्या करे, फ़ादर क्या करे, अपना एक्सपीरियंस बताए कि पता है बेटे आज मेरे पास 2 पेशेंट आए थे, हुँ, बहुत पेन में मैंने उसको ये रेमेडी दी, ये दवा दी, वो बिल्कुल खुश हो गए, बहुत दुआएँ देते हुए गए मुझे। अब क्या हुँ, होगा बेटा, हाँ, पहले तो बेटे को एक्सेप्टेंस मिला, तो जब जैसे ही आप किसी को एक्सेप्ट करते हो ना, हुँ, उसमें आपको एक्सेप्ट करने की एक क्षमता खुद ब खुद पैदा हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब वो अपने बाप की बात सुनेगा, अच्छा तो क्या बोले फिर? तो बोल रहे थे कि सर आप तो मेरे लिए भगवान हो, ऐसे-ऐसे बोल के गए मेरे को। अब हो सकता है बच्चे के मन में खुद पैदा हो कि मैं म्यूज़िक के साथ-साथ डॉक्टरी क्यों ना करूँ? हुँ, तो ये जब होता है, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, पहले रिजेक्ट ना करें। और बाय द वे अभी इस पे हम आएँगे, एक छोटी-सी बात बता देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, 11th-12th का बच्चा कोई भी है, जो पहली बार स्मोकिंग करके घर आया। बाप को पता चल गया बेटे ने स्मोकिंग की। क्या करना चाहिए था? अब क्या करते हैं लोग, मारना-पीटना शुरू कर देते हैं। क्या होगा? अगर बच्चे को स्मोकिंग करना ही होगा, वो छुप के करना शुरू कर देगा, पैसा हुँ, चोरी करना शुरू कर देगा। उस वक़्त क्या करना चाहिए? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बेहतर है पहले बाप ये पूछ ले, एक्सपीरियंस कैसा था? कहाँ से खरीदा? कितने का खरीदा? अब बेटे को थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, वो बताएगा अपना सारा एक्सपीरियंस, फिर आप उसको सीख दे सकते हैं। पता है, अभी जो आते हैं ना, अभी पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कैंसर हो जाता है। पता है, इससे घर में कितनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो आपकी एक-एक बात उस बच्चे के दिल में उतरना शुरू होगी। अरे! पापा सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप तो यही चाहते थे ना कि आपका बच्चे में बदलाव आए। हुँ, आप तो मार-पीट के जो बदलाव लाना चाह रहे थे, वो बदलाव तो बड़े प्रेम से आ सकता था। हाँ, हो सकता है समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन बदलाव तभी आएगा। अब इसमें क्यों हमें उस वक़्त चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए? इससे हम लोग जो अगला सेशन हो सकता है हम इसी पे कर लें, पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? ताकि हमारे घर में जो भी एक-एक रिलेशनशिप, हर एक रिलेशन इम्पोर्टेंट है। जितने व्यक्ति से हम जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा कंटीन्यूअस एनर्जी इंटरेक्शन होता रहता है। तो हुँ, उनसे कैसे वाइब्स आ रहे हैं, कैसे वाइब्रेशंस और कैसे एनर्जीज़ आ रहे हैं, वो हमारे इमोशनल और वो हमारे फिजिकल दोनों हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम इन चीज़ों की बारीकियों को ना समझ के सिर्फ़ टैबलेट्स और कैप्सूल्स खा के अपने आप को हेल्दी समझेंगे, तो अब तक दुनिया हेल्दी हो चुकी होती जी। इतने मेडिसिन्स निकल चुके हैं, इतने सारे अस्पताल बन चुके हैं, फिर भी स्वास्थ्य तो हमसे दूर ही जाता जा रहा है। हुँ, छोटे-छोटे बच्चे को आप देख रहे होंगे, ऑटिज़्म है, टाइप 1 डायबिटीज़ है। हम जब जब मैं पढ़ता था तो मेरे पूरे स्कूल में किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं थी। हुँ, देखो क्या कंडीशन है। तो कहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। सिर्फ़ हम मेडिकल साइंस के इर्द-गिर्द घूम के सोचेंगे कि हेल्थ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा, जब हम आज के 100 साल पहले या कुछ समय पहले हम एक बहुत ही सुकून वाला ज़िंदगी जी रहे थे, तो क्या-क्या थी हमारी लाइफ़ में। बस उसी चीज़ को ब्रिंग बैक ला बस। जैसे ही वो चीज़ें ब्रिंग बैक आनी शुरू होंगी हमारे लाइफ़ में, हम देखिए हम उस रास्ते पे, उस जीवन पे चल पड़ेंगे। और सिर्फ़ मेरा काम सिर्फ़ लोगों को श्वास देने का नहीं, जो मैं जो विज़न लेके चल रहा हूँ, वो लोगों के जीवन परिवर्तन को लेके चल रहा हूँ। स्वास्थ्य उसका एक छोटा-सा डायमेंशन है जो अचीव हो ही जाएगा। हम पूरे जीवन परिवर्तन कैसे करें? एक स्वस्थ इंसान भी दुखी हो सकता है, ये संभव है। एक हट्टा-कट्टा इंसान है जो स्वस्थ है, लेकिन वो दुखी है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं उस इस चीज़ को लेके आपसे भी जुड़ा और लोगों से भी इसी विषय को लेके जुड़ना चाह रहा हूँ। और हो सकता है सर आपके चैनल पे थोड़ा नई टॉपिक्स होंगे ये सब। अ, बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि इनकी इसकी कितनी ज़रूरत है लोगों को? आपके हिसाब से बहुत क्या ज़्यादा लगता ज़रूरत है इसकी क्योंकि जब भी कोई बात आप नहीं करोगे, तो वो लोग इसके साथ जुड़ेंगे जो जो बदलाव चाहते हैं, जो जो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें नई चीज़ें होनी चाहिए या जो इन चीज़ों की तलाश में थे। और जैसे-जैसे वो
वो अपना एक्सपीरियंस उसमें से हासिल करके लोगों को बताते चले जाएँगे और लोग भी साथ जुड़ते चले जाएँगे। इसीलिए मैंने कई बार ये शेर बोला है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और हम जो हैं, वो आगे लीड करेंगे। हम जानिबे मंज़िल मगर मंज़िल की ओर अकेले ही चलेंगे और लोग जो है वो साथ आते जाएँगे और कारवां बनता चला जाएगा। तो ये कारवां हमने बनाना है, रल के बनाना है मैंने और आपने और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तंदुरुस्ती का एक कारवां, एक स्वस्थ समाज का कारवां जो हम लोग आगे बढ़ाएँ। जी, और यहाँ पे मैं दर्शकों से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस पे आप चाहते हैं कि हम उस पे बात करें सॉल्यूशन की तरफ, तो यहाँ पे आप कमेंट के थ्रू या तो फिर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और क यहाँ पे अगर आप कमेंट करेंगे तो भी अच्छा है और अगर पर्सनल मैसेज करते हैं तो भी अच्छा है। और ये जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो सिर्फ़ क बाकी जगहों की तरह नहीं है कि हमने बातें बताई कि आपको ऐसे-ऐसे करना है, फिर आपको लगे ये तो हमें पहले से पता है ऐसे करना है, लेकिन कर तो पा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम इस चीज़ को कर सकें। अब उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ट्रेनिंग भी हम फ्री में देते हैं, जिसको हम एनर्जी हीलिंग कहते हैं। हुँ, शाम को 7 बजे वो एनर्जी हीलिंग का सेशन होता है जिसमें हम प्रॉपर कि हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम बीइंग, उस सर्वोच्च चेतना से, खुद की चेतना को सर्वोच्च चेतना से जब हम जोड़ते हैं, तो उसकी एनर्जीज़ हमारे अंदर फ्लो करती हैं और उसके बाद हम जो करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास भरपूर विल पावर भी होती है और क्षमता भी होती है। उसका लाइव सेशन हम हर दिन को 7 बजे करते हैं और आपको सिर्फ़ अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे भेजना है, मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 9168496060। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9168496060। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इस पे आपको हर दिन हम ट्रेंड करते हैं कि अपने इमोशनल हेल्थ की हम कैसे ध्यान रखें। अगर हमें कोई फ़िज़िकल इश्यू भी है, तो उसको हम इमोशनल, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। एक लैपटॉप के अगर सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम है, तो दिखती हार्डवेयर में ही है। हुँ, हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, तो भी वो हार्डवेयर में ही दिखती है। तो अगर हमारे बॉडी के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, अगर यानी कि हमारे बिलीफ्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो भी उसका असर इस फिजिकल बॉडी पे ही दिखेगा। लेकिन तब हुँ, हम फिजिकल बॉडी को हील करना चाहेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि रूट कॉज़ कहीं और है। इसलिए हम दोनों डायमेंशन को लेके चलते हैं और किन्हीं को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो व्यवस्था भी हमारे पास है। उसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा 96 ट्रिपल 4 ट्रिपल 310। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 96 ट्रिपल 4 ट्रिपल 310। इससे कोई भी आपको स्वास्थ्य संबंधी सहायता की ज़रूरत है जिसमें आपको मेडिकल इंटरवेंशन, आपके डाइट, योगा, एनएलपी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिन पेशेंट्स को, तो वो व्यवस्था भी हमारे पास है। बस एक ही मुहिम लेके हम चले हैं कि जो भी हमसे जुड़ते जा रहे हैं, वो उस अनहेल्दी सोसाइटी से निकल के एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ हम एक इनिशिएटिव लें। इसमें कुलवंत जी को मैं एक विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस चीज़ को समझा, इस बारीकी को समझा और हमारे साथ में चल रहे हैं और दर्शकों से भी यही निवेदन है कि आप भी अपने इनपुट्स दें, क्योंकि सिर्फ़ 1 या 2 जन की बात नहीं है। हमें एक बहुत ही बड़े लेवल पे और एक बहुत ही ऊँचे स्तर के काम को अंजाम देना है, एक सेवा करनी है हमें। तो आप सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएँ और साथ में हम आगे बढ़ेंगे। साथ में चलेंगे तभी हम ज़्यादा लंबा चल सकते हैं। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी जानकारी जो हमारे दर्शकों के सामने रखी है, उम्मीद करते हैं कि उनको बहुत पसंद आई हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रशांत सानू जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे एक परिवार का मुखिया जो है, वो उसके परिवार के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे उसको उसका व्यवहार जो है, वो कैसा होना चाहिए, कैसे परिवार के लोगों का एक-दूसरे के साथ व्यवहार जो है, वो घर में समस्याएँ उत्पन्न करता है, शारीरिक समस्याएँ, मानसिक समस्याएँ और आर्थिक समस्याएँ भी उत्पन्न करता है। और कैसे जो है वो बीमारियाँ जो है वो घर में एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे ऐसे बढ़ती चली जाती है। और अगर परिवार के सदस्यों का एक के दूसरे के साथ जो है वो व्यवहार अच्छा हो, तो समस्याएँ अगर हों भी, तो भी वो कुछ चिर में खत्म हो जाती है।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितनी आप शेयर करेंगे किसी एक को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो गया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।